हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी शिक्षा संकल्प में। तो देखिए, इससे पहले मैंने 2 वीडियो इस पर बना रखा है और देखिए जो कक्षा 10 की साइंस है कंटिन्यू इसको चलाया जा रहा है और सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि प्रकाश किरण पुंज और उसके प्रकार। तो देखिए जो प्रकाश किरण पुंज होता है उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग आपका कौन सा है? पहला भाग है आपका अपसारी प्रकाश किरण पुंज, दूसरा भाग है अपसारी प्रकाश किरण पुंज और तीसरा भाग होता है समांतर प्रकाश किरण पुंज। मैंने क्या बोला कि जो आपका प्रकाश किरण पुंज होता है उसको 3 भागों में डिवाइड किया आता है, 3 भागों में बांट दिया आता है। अब 3 भाग कौन सा है आपका? है अभिसारी, अपसारी और समांतर। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि जो हमारा प्रकाश किरण पुंज होता है वो क्या होता है। तो देखिए जब एक ही दिशा में, मैंने क्या बोला कि जब एक ही दिशा में प्रकाश किरणों का समूह गमन करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, आप नोट्स भी बनाइए, ठीक है। जब नोट्स बनाएंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं पड़ेगी और मैं दुनिया की, ये मान लीजिए कि सबसे सरल भाषा में, सबसे कम हिंदी में मैं कोशिश करूंगा कि आपको लिखाऊं, नोट्स आपका बनवाऊं। तो आप क्या बोलोगे कि प्रकाश किरणों के समूह को हम प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहोगे कि प्रकाश किरणों के समूह को ही प्रकाश किरण पुंज कह सकते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जब ढेर सारी किरणें, या गांव की भाषा में आप कह सकते हो कि जब झौवा भर किरणें एक ही दिशा में गमन करती हैं उनका समूह जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो एक बार फिर से लिखिएगा कि जो प्रकाश किरण पुंज होता है यानी प्रकाश किरणों का समूह होता है। अब देखिए यहाँ इसके 3 भाग हैं। पहला है आपका अपसारी, दूसरा अपसारी, तीसरा आपका समांतर। तो देखिए ये जो एरो का निशान लगा हुआ है इसी को हम कहते हैं प्रकाश की किरण। क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने एक कोई ऐसी रेखा खींच दी, ये हमने रेखा खींची और अगर ये इस पर हम तीर लगा दिए, एरो लगा दिए, तो इसी को हम क्या नाम देते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। अब समझना आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए कि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर जा करके मिल रही हैं। देखिए ये मान लीजिए कि आपका कोई एक फोकस वाला बिंदु है और फोकस वाले बिंदु पर ही सभी प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं? जा करके मिल रही हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अपसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं तो आप बड़े ही आसानी से बता सकते हैं कि यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर जा करके मिलती हों या मिलती हुई प्रतीत होती हों तो उसको हम क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं? कैसे भाई समझ में नहीं आएगा? मैं हूं ना समझाने के लिए आपको। तो क्या कहोगे कि यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर जा करके मिल रही हों या मिलती हुई प्रतीत हो तो उसको हम क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इतना ही तो लिखना है, बस आपका हो गया। अब देखिए ये क्या है, इसमें देखिए जो आपका अपसारी प्रकाश किरण पुंज है, ये देखिए एक ही बिंदु से जाती हुई, यहाँ क्या था? एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो रहा था। देखिए ये आपका मान लीजिए एक बिंदु है, ये भी आपका एक बिंदु है। यहाँ पर सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर क्या हो रही हैं? आती हुई प्रतीत हो रही है ना, आती हुई। तो क्या बोलोगे कि जहां पर सभी प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत हो रही है एक ही बिंदु पर, वह आपका होगा अपसारी प्रकाश किरण पुंज। और यहाँ पर देखिए कि एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही है तो आपका क्या होगा? वो आपका होगा अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तो इसमें क्या कहोगे कि यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से क्या हो रही हो? आती नहीं, जाती हुई यानी एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब आइए हम बात करते हैं समांतर प्रकाश किरण पुंज की।
अब समांतर प्रकाश किरण पुंज में क्या है कि सभी प्रकाश की किरणें आपस में क्या हैं, समांतर हैं, आपस में बराबर हैं। देखिए सभी प्रकाश की किरणें क्या हैं, आपस में समांतर हैं, आपस में बराबर हैं, है ना। देखिए सभी प्रकाश की किरणें, तो आप कह सकते हो कि यदि सभी प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर हो या परस्पर बराबर हो तो उनको हम क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। एक बार फिर से, मजा नहीं आया ना, तो क्या कहोगे कि यदि सभी प्रकाश की किरणें परस्पर बराबर हो या परस्पर समांतर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। देखिए आपके लिए जो फिगर होता है, चित्र होता है, बहुत ही मायने रखता है। तो देखिए ये जो चित्र है, अगर आप चित्र समझेंगे तभी आप जा करके प्रकाश की दुनिया में कुछ बेहतर कर पाएंगे, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। तो ज्यादातर आपका फोकस किस पर जाना चाहिए, चित्र पर ही जाना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा चित्र मिल जाए, ठीक है, आपको ध्यान होगा, आपके ध्यान में आपको लाना है, क्या कर लाना है, देखिए कि यहाँ पर देखिए आपको नजर आ रहा है कि एक ही बिंदु पर सभी प्रकाश की किरणें आ रही हैं। तो जहां पर एक ही बिंदु पर सभी प्रकाश की किरणें जा रही हैं, मिल रही हैं, वही आपको क्या होगा, वही आपका अपसारी होगा। एक ही बिंदु से अगर जा रही हैं बाहर की ओर तो आपका अपसारी होगा, और अगर सभी किरणें बराबर हैं तो आपका क्या होगा, समांतर प्रकाश किरण पुंज होगा। और मैंने आपको बता ही दिया कि प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, यानी प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। आप समूह के बारे में तो जानते ही हैं कि समूह का मतलब होता है दो या दो से अधिक, एक तो होता नहीं, एक से समूह कभी बनता नहीं है, समूह दो या दो से अधिक होता है। यानी जहां पर ढेर सारे किरणें एकत्रित होती हैं, इकट्ठा होती हैं, या 10 लोगों को समूह हम कह सकते हैं। मान लीजिए कि 10 लोग एक साथ हैं, तो 10 लोग एक साथ हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि 10 लोगों का समूह। यानी यहाँ पर इस साइंस की क्लास में ऐसा कोई भी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आपको ना समझाया जाए, आपके बेहतर समझ में ना आए। मैं पूरी अपनी मेहनत से अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा और आपको साइंस बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। कब? लेकिन जब आप हमारा साथ देंगे तब। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, लाइक मत कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन कम से कम शेयर तो कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों का जुड़ाव हो। और जब ज़्यादा लोगों का जुड़ाव होगा तो हमें भी खुशी उत्पन्न होगी और बेहतर हमको लगेगा। तो जितना बेहतर लगेगा उतनी ही बेहतर तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, और एकदम निःशुल्क आपको पढ़ाया जा रहा है। इसमें आपसे कोई फीस तो लिया नहीं जा रहा है। तो जब फीस नहीं पड़ती है, आप घर पर रह करके ही अच्छे से इसको सीख सकते हैं, तो थोड़ा सा आप शेयर तो कर ही सकते हो। तो ये रहा हमारा एक प्रकाश किरण पुंज का समूह, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, धन्यवाद।